अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक वीडियो देखें। फरिश्ते भी लरज़ उठते हैं, लेकिन एक नबी ऐसे भी गुजरे जिन्होंने इस आग को देखा, महसूस और फिर उन्हें जन्नत की वो नेमतें दिखाई गईं जो इंसानी सोच से भी ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। ऐसा नबी जिसे मौत ने छुआ तक नहीं, ऐसा नबी जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिंदा अपनी तरफ आसमानों की बुलंदियों पर उठा लिया। और आज हम उनकी वो कहानी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। एक ऐसी कहानी जिसमें इल्म है, राज है और एक ऐसा सफर जिसमें जहन्नम है, जन्नत है और फिर दुनिया पे वापसी भी है। तो चलिए वक्त की पर्दे को पीछे हटाते हैं और चलते हैं उस ज़माने में जब दुनिया अभी जवान थी। एआई की मदद से आज हम उस दौर को अपनी आंखों से देखेंगे। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई लिखाई नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, कोई इल्म का सिलसिला नहीं था। इंसान जमीन पर था लेकिन जमीन को समझता नहीं था। आसमान देख सकता था लेकिन सितारों को पढ़ नहीं सकता था। दिल में सवालात थे लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। ये वो दौर था जब इंसानी सिविलाइजेशन अपने पहले कदम रख रही थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर आ चुके थे। उनके बाद उनकी नस्ल फैल रही थी। लोग जमीन पर बिखतर रहे थे। शहर नहीं थे लेकिन बस्ती थी। और इन कबीलों में वो भी थे जो अल्लाह को याद करते थे और वो भी जो धीरे धीरे अल्लाह को भूलते जा रहे थे। ये इंसानियत का एक नाजुक मोड़ था, एक ऐसी घड़ी जब इल्म की जरूरत सबसे ज्यादा थी, जब हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा था, जब इंसान को एक ऐसी रोशनी चाहिए थी जो अंधेरों में भी बुझे नहीं। और उसी वक्त, उसी जमीन पर, उसी अंधेरे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इल्म का दरिया होगा, जिसके हाथ में कलम होगा, जिसकी आंखों में आसमान का अक्स होगा। और उसी रोशनी का नाम था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। उनके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ कुछ नस्लें थीं। मतलब ये वो दौर था जब इंसानियत अभी बिल्कुल नई थी, जब सब कुछ पहली बार हो रहा था। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इसी पहली बार की कहानी के हीरो थे। हर जमाने में कुछ लोग अलग होते हैं। जब बाकी सब सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं। जब बाकी सब खेलने में मसरूफ होते हैं, वो सोच रहा होता है। छोटे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कुछ ऐसे ही थे। जब बस्ती के दूसरे बच्चे जमीन पर खेलते, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान को ताकता रहता। सितारे उन्हें बुलाते हुए लगते। सूरज का सफर उन्हें सोचने पर मजबूर करता। रात का अंधेरा उन्हें डर नहीं बल्कि अजीब सुकून देता। उनके अंदर में एक आग थी, जानने की आग, समझने की आग, हक को ढूंढने की आग। और जब उन्हें पता चला कि उनसे पहले एक नबी गुजरे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने सीधा अपने हाथ से बनाया था, जिन्हें जन्नत की हवा लगी थी, जिन्हें रब ने अपने नामों का इल्म दिया था, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब लर्जा आया, एक ऐसी कसक कि काश मैं भी वो इल्म जानता, काश मैं भी समझ सकता कि ये जमीन क्यों बनी, ये आसमान क्यों है, मैं क्यों हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये सवाल किसी और के लिए सिर्फ सवाल थे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये पूरी जिंदगी का मिशन था। और फिर एक दिन अल्लाह का नूर उनके दिल पर उतरा, वही नाजिल हुई। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह जो सीधा बात करे ये सिर्फ अंबिया का मुकद्दर है। और जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर पहली वही उतरी तो उनकी दुनिया बदल गई। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के भेजे हुए थे। उनकी जुबान पर अब सिर्फ उनके अपने अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो अल्फाज थे जो अर्श से उतरते थे। और फिर वो अपनी कौम की तरफ चले, लोगों के पास गए, उन्हें बुलाया, बैठे, सुने, समझाया। एक ही अल्लाह है, सिर्फ वो है जो देता है, सिर्फ वो है जो लेता है। उसी की तरफ लौटो, उसी को सजदा करो।
कुछ लोग माने, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग कुछ हिदायत लोग की चले तरफ आ गए। गए और कुछ लेकिन लोगों ने हजरत इनकार कर इदरीस दिया। अलैहिस्सलाम ये रुके नहीं, पैगंबर और अंबिया के दौर क्योंकि में ये आता अंबिया जाता का है। तरीका है। जो अल्लाह ये के अल्लाह नबियों के को भेजे मानता था हुओं वो की कामयाब पहचान और है। जो नहीं मानता न था थकना, उनका भी न फरिश्ता रुकना, अल्लाह ताला ने बनाया। न झुकना सिवाय अल्लाह के आगे। और धीरे धीरे उनका दायरा सुभान फैलने अल्लाह। लगा। एक सेकंड के लिए सोचिए, आप ये जो पढ़ रहे हैं ये कैसे मुमकिन हुआ? किसी ने कभी पहली बार किसी चीज से बेशक। किसी जगह पर कोई निशान बनाया और उस निशान ने एक आवाज को वक्त में हमेशा के लिए सुभान बंद कर अल्लाह। दिया। ये क्या मिलने को ये लिखना जो आज हम इतना आम समझते हैं कि सोचते भी नहीं कभी किसी ने पहली बार किया था। और रिवायत कहती है कि वो पहला इंसान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। रिवायत एक के ऐसी मुताबिक दुनिया दोस्तों जहाँ के कोई जो हर्फ पहला नहीं था, इंसान था जिसने कोई लफ्ज लफ्ज़ों नहीं को था ईजाद किया, जो जमीन जिसने पर महफूज हो, किताबत को जिसने जो लिखाई वक्त के को ईजाद साथ किया, मिटे वो नहीं। इदरीस अलैहिस्सलाम था। इंसान बोलता था और बात हवा में गुम हो जाती थी। इंसान सिखाता था और इल्म मरने के बाद खत्म हो जाता था। इंसान याद करता था और याद के साथ इंसान भी चला जाता था। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीज ईजाद की जिसने इल्म को हमेशा के लिए जमीन पर उतार दिया। किताबत, लिखना, हर्फ। जब पहली बार इल्म कागज पर उतारा तो इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। अब मरने वाला इंसान भी कुछ छोड़ के जा सकता था। अब आने वाली नस्लें भी गुजरे हुओं से सीख सकती थीं। अब वक्त की दीवार थोड़ी कमजोर हो गई और ये सब एक नबी के हाथ से शुरू हुआ। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ ईमान नहीं सिखाया बल्कि इल्म भी सिखाया। उनका ये काम सिर्फ मजहबी नहीं था बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन की बुनियाद था। क्योंकि जब इल्म लिखने लगते हैं तो कौमें बनती हैं। जब इल्म सिर्फ जुबानी रहता है तो कौमें बिखर जाती हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को एक तोहफा दिया जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। रात के आसमान को देखो, हजारों सितारे, लाखों रोशनियां, हर एक अपनी जगह पर, अपने वक्त पर, अपने रास्ते पर। आज का इंसान टेलीस्कोप से देखकर भी इन राजों को पूरी तरह नहीं समझ पाया। लेकिन एक वक्त था जब एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से आसमान को इतना समझ गया था कि वो सितारों के रास्ते जानता था। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्मे नुजूम के बानी थे, यानी सितारों की साइंस, उनका इल्म उनसे शुरू हुआ। वो जानते थे कि कौन सा सितारा कब कहां होगा। वो जानते थे कि मौसम कब बदलेगा। वो जानते थे कि जमीन की हरकत और आसमान का राज एक ही अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया, इन सितारों में अल्लाह की निशानियां हैं। ये आसमान झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह ने बनाया वो हमेशा सच बोलेगा। तो आसमान को पढ़ो और अपने रब को पहचानो। सोचिए इस बात की गहराई को। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन वो सिर्फ मजहब के उस्ताद नहीं थे, वो एक कंप्लीट इंसान के उस्ताद थे। दीन भी, दुनिया भी, आसमान भी, ज़मीन भी। उनका पैगाम ये था, इल्म को दो हिस्सों में मत बांटो। अल्लाह का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों एक है, क्योंकि दोनों एक ही रब ने दिए हैं। और जब उन्होंने ये बात सिखाई तो एक चीज और हुई। वो कौम जो पहले सिर्फ दिन भर के लिए जीती थी, वो सोचने लगी आगे के लिए। इल्म ने उन्हें वक्त दिया, इल्म ने उन्हें आसमान दिया, इल्म ने उन्हें अल्लाह दिया। एक और बात, एक और पहली बार। हम सोचते हैं कि कपड़े पहनना तो हमेशा से था, लेकिन सोचिए असली कपड़ा, वो कपड़ा जो सिला हुआ हो, जिसमें डिजाइनर का काम हो, जिसमें इंसानी सोच हो, वो कब आया? रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े सिलने का काम सिखाया। इस बात को सरफेस पे मत लेना। कपड़े सिर्फ लिबास नहीं होते, कपड़े सिविलाइजेशन की पहचान होते हैं। जब इंसान अपने आप को ढकने लगा शर्मगाह से, तो वो एक नया कदम था। एक कदम जानवर से इंसान की तरफ, एक कदम नफ्स की तरफ, एक कदम हया की तरफ। और हया इस्लाम की बुनियाद है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये सिखाया, तुम्हारा जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसे ढको, उसे इज्जत दो। हया ईमान का हिस्सा है। और लोगों ने सीखा। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आज दुनिया के 8 अरब इंसान कपड़े पहनते हैं और शायद उन्हें एहसास भी नहीं कि ये सिलसिला एक नबी के हाथ से शुरू हुआ था। कोई भी नबी
आसान राह पर नहीं चला। ये अल्लाह का निजाम है, जितना बड़ा काम उतनी बड़ी मुसीबत, जितना ज्यादा हक उतनी ज्यादा मुखालफत। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी इस निजाम से मुस्तस्ना नहीं थे। उनकी कौम में लोग थे जो पुराने तरीकों से प्यार करते थे, जो बदलाव से डरते थे, जो हक बात सुनना अपनी तौहीन समझते थे। वो इदरीस के पास आते, बहस करते, ताने देते, धमकियां देते, लेकिन इदरीस मुस्कुराते। ये इल्म वाले का असली निशान है। जो इंसान सिर्फ किताबों से सीखा हो, वो डिबेट में हार के रोना शुरू हो जाता है, लेकिन जो इंसान सीधा अल्लाह से सीखा हो, उसकी खामोशी भी हजार इल्म की बात करती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जवाब था, लेकिन वो हर जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ लोग जवाब सुनने के लिए नहीं आते, बल्कि लड़ने के लिए आते हैं। और ऐसे लोगों के लिए अंबिया के पास एक ही जवाब होता है, सब्र। वो रात भर इबादत करते, अल्लाह से मांगते, अपनी कौम के लिए दुआ करते, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे, या अल्लाह इनके दिल खोल दे, या अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं तेरी बात इनके दिलों तक पहुंचा सकूं। और ये अंबिया की पहचान है, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करना। अब हम उस हिस्से में आते हैं जो इस पूरी कहानी का और सबसे ज्यादा दिल को हिलाने वाला हिस्सा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और एक फरिश्ते की मुलाकात। रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता था जो उनके करीब रहता था, जो उनसे मिलता था, जो उनसे बात करता था। ये अजीब नहीं था, क्योंकि अंबिया पर वही आती है और वही अंबिया के पास फरिश्ते ही लेके आते हैं। लेकिन ये रिश्ता कुछ और था। एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस फरिश्ते से कहा, भाई मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे जहन्नम दिखाओ। फरिश्ते ने सुना, एक लम्हे की खामोशी, और फिर जवाब आया। अब हम उस जगह जाते हैं जहां कोई नहीं जाना चाहता, जहां की खबर सुनने में भी रूह कांपती है, जहन्नम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम देखने की ख्वाहिश की थी। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे, क्योंकि वो समझना चाहते थे, क्योंकि वो उस खौफ को सीधा अपनी आंखों से महसूस करना चाहते थे, ताकि वो अपनी कौम को सीधा बता सके, मुझे सुनो, ये सब मैंने खुद देखा है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और मालूमाती वीडियो था। दोस्तों वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वीडियो था जो बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो था। आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाया। रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का कमेंट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।